इत्यादि आर्ट फाउंडेशन के तहत झलम फेस्टिवल पिछले 7 सालों से लगातार इसी मौसम में हम लोग करते आए हैं। ये मौसम इसलिए चूज़ करते हैं कि क्योंकि एक ठंडक का माहौल रहता है और एक खुशनुमा माहौल के तहत हम इस मौसम में एक अच्छे तरीके से फेस्टिवल का माहौल तैयार कर पाते हैं। तो इस साल भी 27, 28, 29 दिसंबर को झलम फेस्टिवल हो रहा है, जो कि जबलपुर आर्ट, लिटरेचर एंड म्यूज़िक फेस्टिवल है। ये इसका 7वां वर्ष है। 8वां वर्ष है। इस फेस्टिवल के तहत बहुत सारी चीज़ें इसमें रहती हैं, जैसे लिटरेचर की चीज़ें रहती है, म्यूज़िक रहता है, आर्ट के सारे फॉर्म्स होते हैं, पेंटिंग्स होती हैं, टेराकोटा होता है, स्कल्पचर्स होते हैं, कविताएं होती हैं, रंगमंच भी होता है। तो इस तरीके की सारी चीज़ें इस फेस्टिवल में हम लोग जोड़ पाते हैं। कौन कलाकार जो है वो शामिल हो रहे हैं और कहाँ से आ रहे हैं? कलाकारों को म्यूज़िक में निनाद अधिकारी भोपाल से आ रहे हैं। अगरबत्ती तो जबलपुर का एक बहुत फेमस नाटक है, जो कि आशीष और स्वाति द्वारा किया जाता है। ये दुनिया भर में फेमस है। और सूफ़ी गायक हरप्रीत जो है गोवा से आ रहे हैं। आबिद जी हमारे एक सोशल वर्कर हैं, जो आबिद सुर्ती जी, जिनको आप जानते हैं बहुत अच्छे से, वो बॉम्बे से आ रहे हैं। और ऐसे बहुत सारे कलाकार पूरे इंडिया भर से हमारे पास आ रहे हैं। डॉक्टर साहब, ये पूरे कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? किसी भी कार्यक्रम का उद्देश्य हमेशा एक प्रसन्नता पैदा करना होता है, एक माहौल पैदा करना होता है। वो माहौल हमारे एक छोटी से ग्रुप से निकल के पूरे शहर में फैलता है और वो शहर उस कार्यक्रम के माध्यम से पूरी दुनिया में जाना जाता है। तो जैसे जयपुर फेस्टिवल से आज पूरा जयपुर जाना जाता है, पूरी दुनिया के लोग जयपुर आते हैं, वैसे ही जबलपुर फेस्टिवल के नाम से ये जाना जाएगा और एक समय आएगा कि पूरी दुनिया जबलपुर आना चाहेगी इस फेस्टिवल को अटेंड करने के लिए। हम एज ए पेंटर जब दुनिया में घूमते हैं तो हमको लगता था कि सारे शहरों में, बड़े बड़े शहरों में ऐसे आयोजन होते हैं, हमारे शहर में नहीं होता। 25 साल पहले शहर का रंगत बहुत अलग थी, यहाँ बहुत बड़े बड़े आयोजन होते थे। तो हमने सोचा कि क्यों ना हम भी अपने शहर में एक शुरुआत करें। और शुरुआत करने के पीछे एक धारणा थी। दरअसल पूरे देश में फेस्टिवल हो रहे थे, लिटरेचर फेस्टिवल हो रहे थे, पेंटिंग फेस्टिवल हो रहे थे, म्यूज़िक फेस्टिवल हो रहे थे, लेकिन जो एवोल्यूशंस होते हैं, जो समाज में परिवर्तन होते हैं, वो परिवर्तन जब सारे कला फॉर्म एक साथ आते हैं तो एक नई दुनिया बनती है, एक नई चेतना पैदा होती है। तो हमने इस फेस्टिवल के अंदर तो वो सारे आर्ट फॉर्म लेके आए। उसमें लिटरेचर एक फॉर्म है, उसमें थिएटर एक फॉर्म है, उसमें म्यूज़िक एक फॉर्म है, उसमें पेंटिंग है, उसमें स्कल्पचर है, प्रिंट मेकिंग है, टेराकोटा है, सेरेमिक है। हम लगातार हर साल एक नई चीज़ को बदल के दूसरी चीज़ इंट्रोड्यूस करते रहते हैं। और पिछले 7 साल में हमने जो पाया है वो ये है कि हम जहाँ भी अब यात्राएं करते हैं, जाते हैं, तो इस फेस्टिवल की चर्चा बहुत सिद्धांत महत्वपूर्ण तरीके से की जा रही है। और ये कहा जा रहा है कि ये फेस्टिवल ऐसा फेस्टिवल है जो कुछ देता है, समाज को कंट्रीब्यूट कर रहा है, समाज के साथ समाज से लेता तो है लेकिन देता बहुत ज़्यादा है। क्योंकि जो संवाद हमारे यहाँ हो रहे हैं, जो बातचीतें हमारे यहाँ हो रही हैं, उन बातचीतों को दूसरे शहरों में बाकायदा द्वारा आगे बढ़ाया जा रहा है, जिन विषयों पर हम बात कर रहे हैं। लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे इस कार्यक्रम? हम लोगों से अपील करना चाहेंगे कि इस फेस्टिवल के अंदर जितने सिम्पोजियम हो रहे हैं, जैसे सपोज एक बड़ा सिम्पोजियम में आप लोग कहते हैं ना कि पेंटिंग समझ में नहीं आ रही, तो हमने एक खासकर इसी मुद्दे पर एक बात रखी है, कला को देखने की कला। उस पर 3 बड़े राइटर आ रहे हैं, पेंटर आ रहे हैं, जो उस पर बात करेंगे। एक व्यक्ति आ रहे हैं जो कला लेखक है, पेंटर है। तो पेंटर और कला लेखक दोनों अपूरक होते हैं, दोनों के पक्ष अलग अलग होते हैं। तो हमने उन दोनों पर बात रखी है कि कलाकार लेखक पर बात करें और लेखक कलाकार पर बात करें। फिल्म से आप आज की जो फिल्म बन रही है उसमें गाँव नहीं है, पेंटिंग बन रही है गाँव नहीं है, राइटिंग में, कहानियों में, कविताओं में गाँव नहीं है। और ये बड़ी चूक है हमारे समाज की, क्योंकि एक बड़ी अर्थव्यवस्था, एक बड़ा संस्कृति का पूरा जो स्पेक्ट्रम है वहीं से आता है। तो हमने एक विषय रखा है, उसके अंदर सिनेमा, साहित्य और कला से दूर होते गाँव के रंग।